जब्त कर देंगे, जमानत जब्त हो जाएगी। अभी तक 5 आदमी यहाँ नहीं थे। ये देखिए, वो बड़े सालीन, बड़े सभ्य नेता हैं। उन्होंने ये कहा कि आप लोग यहाँ भीड़ मत लगाइए। ये तो ये अपने आप पब्लिक आई है, बटोरे तो गए हैं। देखिए आप जाके तमाम गाड़ियाँ, एक गाड़ी कांग्रेस का आप देख लीजिए जो किराए पाई हो, वो एकदम अपने उस पे आए हैं, सब अपने उस पे आए हैं। हाँ। आपका नाम क्या है? मैं ओम प्रकाश सिंह। दिनेश प्रताप से लड़ाई कैसी रही? कोई लड़ाई ही नहीं, पिछली बार तो कोई लड़ाई नहीं, अंतर कम हो गया था। वो कोई लड़ाई नहीं है सर। अब अच्छा, आपको क्या लगता है अमेठी से क्यों नहीं लड़े? अमेठी से ये देखिए, ये उनकी माता की सीट है और अमेठी से एक संदेश देना चाहते हैं कि मेरा एक कार्यकर्ता तुमको अब की हरा के भेजेगा, ये संदेश है, इसलिए वो नहीं लड़े। कि ऐसा है कि हार जाने के बाद हिम्मत नहीं कर पाए? कुछ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। वहाँ अपने कार्यकर्ता को जिता के उनको हरा के भेजेंगे। तो देखिए अब माहौल थोड़ा मैं इधर दिखाता हूँ आपको, और ये देख रहे हैं माहौल। हाँ जी, यही वो जगह जहाँ 14 दिन मैंने अन्ना का आंदोलन किया था और एक अच्छी सरकार को हमने उखाड़ फेंका था। आज वही स्थान है। इस सरकार को हमने यार, आम आदमी पार्टी। जी हाँ, ये इंडिया आपका पार्टी कहते कुछ नहीं है। दिल्ली में साथ लड़ रहे हो, पंजाब में दूसरे कांग्रेस को अरे मिला रहे हो, आमने सामने। गठबंधन में साथ सवाल हमारे संविधान बचाने की लड़ाई है। गठबंधन पूरी ताकत से लड़ रहा है। जान चुकी है। आग घोषित इमरजेंसी लगा रखा है मोदी जी ने। मोदी जी ने आग घोषित इमरजेंसी लगा रखा है। जिसको चाह रहे हैं उसको जेल में डाल दे रहे हैं। इमरजेंसी घोषित कौन किया था? इंदिरा गांधी ने किया था। वो आग घोषित मोदी जी ने किया। चुनाव लड़ी थी, रायबरेली लड़ी थी। अरे यार, यहीं की सांसद रहते, यहीं के चुनाव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला गलत दिया। उन्होंने इमरजेंसी लगाई और देश में पहली बार। और आप कह रहे हैं मोदी जी ने तो आग घोषित इमरजेंसी लगा रखी है। जो उनके खिलाफ बोलता है उसको जेल में डाल देते हैं। ये कौन सा तरीका है? और इतना झूठ बोलते हैं सारा। अब वो महंगाई, पहले कांग्रेस के जमाने में महंगाई डाइन थी, अब वो विकास हो गया है। ये कौन सा तरीका है? एक मिनट, आपके प्रश्न का उत्तर। इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, जगमोहन लाल सिन्हा ने ऐसे झट्टी ने जेल भेज दिया था। और कोरोना ऐसा इंजेक्शन घातक हमको लगाया गया। इसकी सजा इस प्रधानमंत्री को कौन देगा? 2 करोड़ या गला झाड़ने लगे। 2 करोड़ नौकरी के लिए हमसे नेता के थोड़ा पीछे। एक आदमी बात करो, मैं बात करता हूँ। रुको, शांत रहो। अरे चुप रहो, गर्मी ज्यादा है थोड़ा। आप अपना नाम बताइए। शिव कुमार, रायबरेली। आप किस पार्टी से? मैं समाजवादी पार्टी का हूँ। मैं इस वक्त रायबरेली के कलेक्ट्रेट के बाहर हूँ। राहुल गांधी और थोड़ा यार, देख रहे हो गर्मी इतना ज्यादा क्यों जान दे। तो ये आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि अभी नामांकन के बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का रोड शो निकलेगा, उसके लिए तैयारी है। मैं आपको वो ट्रक दिखा देता हूँ जहाँ से ये अभी रायबरेली का रोड शो करेंगे। राहुल गांधी की आज एक जनसभा पुणे में भी है, जहाँ शाम को यहाँ फुर्सतगंज हवाई अड्डे से रवाना होकर वो पुणे जाने का उनका शायद कार्यक्रम है। और यहाँ कुछ और लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं लोगों से चर्चा करता हूँ। हाँ बताएं, आपका नाम क्या है? जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय यादव, मैं यूथ बिगड़ के जिला अध्यक्ष हूँ रायबरेली। समाजवादी जी। तो यहाँ गठबंधन का मामला ठीक चल रहा है? गठबंधन 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं यार। 5 लाख हर आदमी रट क्या? 5 लाख से अधिक वोटों से रटा नहीं है, ये सच्चाई हम आपको बता रहे हैं। 5 लाख वोटों से गठबंधन जीतेगा और राहुल गांधी की आंधी है यहाँ पे, कोई रोक वोक नहीं पाएगा। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। राहुल गांधी निश्चित तौर से 5 लाख वोटों से विजयी होंगे। देखिए, ये गांधी परिवार का घर है और श्रीमती गांधी यहाँ की बहू है, राहुल गांधी जी यहाँ के बेटे हैं। अमेठी के क्या? अमेठी और रायबरेली दोनों परिवार हैं। और परिवार में अगर माने
कुछ मांगा है, गांधी परिवार ने कुछ मांगा है, तो निश्चित तौर से रायबरेली की जनता एक तरफा जनादेश देने जा रही है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि मैं माहौल क्या है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि पार्टी के कार्यकर्ता माहौल ठीक है और आज बदलाव जनता चाह रही है। अमेठी और रायबरेली में कोई अंतर नहीं है, गांधी जी का परिवार है, यहाँ हम लोग ये भाव नहीं रखते हैं। अरे तो यही तो पूरा देश कह रहा है, जिस लोकसभा ने आपको 3 बार 15 साल जिता के भेजा, वहाँ से चुनाव हारने के बाद आप 2 बार अमेठी नहीं आए, और जब चुनाव लड़ने का टाइम आया तो नामांकन के आखिरी दिन तक आप तय नहीं कर पाए कि आप नहीं लड़ेंगे या लड़ेंगे, अनाउंस नहीं किया। ऐसा होता है जब परिवार, भैया जब परिवार में कोई बच्चा गुस्सा हो जाए तो हो सकता है कि थोड़ी देर बाद वो आ जाए, ये सब परिवार में सब चलता रहता है। राजू भैया आप राहुल गांधी, उसे मेरा नाम शकील अहमद और सुशील है, शकील अहमद और सुशील है। मेरा जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ, पालन पोषण एक हिंदू परिवार में हुआ। अगर कोई हिंदू भाई राम राम करता है तो मैं राम राम करता हूँ, बड़े प्यार से करता हूँ। अगर मुसलमान सलाम करता है, अगर भाई अल्लाह किए तो हम यहाँ से दफा। जी मेरा नाम शकील अहमद और सुशील है। मेरा मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ, लेकिन एक पालन पोषण हिंदू परिवार में हुआ। अगर कोई मुसलमान मिलता है तो मुझसे सलाम करता हूँ, हिंदू भाई मिलता है तो राम राम करता हूँ, अगर सिख भाई मिलता है तो उसे सत श्री अकाल करता हूँ। असली भारत की यही पहचान है। अगर ये हमारी गंगा जमनी तहजीब है। अगर इंसान नहीं होगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा, अगर इंसान नहीं होगा तो मंदिर में पूजा कौन करेगा, इंसान नहीं होगा तो गुरुद्वारे में अरदास कौन करेगा, इंसान नहीं होगा तो चर्च में प्रार्थना। बदलाव का टाइम आ गया है, बदलाव का टाइम आ गया है। देखिए अब तो कह रहे हैं अब की बार 400 पार, 400 हार, अब की बार 400 हार। अब की बार 200 नहीं पहुंच रहे हैं, ये जो है अब की बार 200 नहीं पहुंच रहे हैं, और उसी उम्मीद में इसीलिए जो है नरेंद्र मोदी जो है भैंस और पेट्रोल। राजीव जी जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, शतरंज के बहुत बड़े बेहतरीन खिलाड़ी, इनको पता है कि अगर हम स्मृति ईरानी के खिलाफ लड़ेंगे तो उनको वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए स्मृति ईरानी को वैल्यू ना देने के लिए आज तक एक मिनट हाँ। कांग्रेस का आज तक कोई नेता अध्यक्ष पद पर या गांधी फैमिली के नेतृत्व में जो चुनाव लड़े गए हो, राहुल गांधी से ज्यादा जो चुनाव उनके नेतृत्व में लड़े कोई नहीं हारा। चुनाव जीतने का उनका रिकॉर्ड बहुत खराब है उनके नेतृत्व में, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से अमेठी में हारने के बाद वो अमेठी आए नहीं, 2 बार आए, एक बार भारत उदय यात्रा में आए, जोड़ो यात्रा में आए थे, तो लोगों का ये सवाल उठना लाजमी है कि वो 3 बार वहाँ से जीतने के बाद चाचा की और अपने फादर की, अपने मदर की सीट थी। मैं ये नहीं कह रहा रायबरेली से उनका लड़ने का हक नहीं है, लेकिन अमेठी छोड़ना क्या संदेश जाएगा भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता। क्या नेता? अरे भीड़ में कई काम हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अमेठी जो है वो राहुल जी का परिवार है, और अमेठी में इस बार राहुल जी ने कहा कि अमेठी के आम कार्यकर्ता को हम वहां से चुनाव लड़ाएंगे और लड़ा के उनको कम से कम 5 लाख वोटों से ज्यादा हरा के जो है संसद में उनकी रणनीति हो रही, लेकिन सुनो, उनकी रणनीति हो सकती है, हर पार्टी की अपनी रणनीति, लेकिन आप नहीं मानते कि आज स्मृति ईरानी ने कहा है, गिरिराज सिंह ने कहा है, कल से गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और सारे बड़े चेहरे और नेता बीजेपी के ये कहेंगे कि राहुल गांधी अमेठी लड़ने की तो हिम्मत कर नहीं पाए, देश के में क्या लड़े। अरे राहुल गांधी की तो इतनी हिम्मत है कि सिर्फ एक रोड शो कर देंगे और केएल शर्मा कम से कम 5 लाख वोटों से जीत जाएंगे। क्या बात करती है स्मृति ईरानी जी? देखिए राहुल गांधी जी ने आज तक जितनी भी भविष्यवाणी की है सबकी सब सच रही हैं। इन्होंने कहा कि नोटबंदी जो है देश के लिए गलत है, एकदम गलत है। उन्होंने कोरोना के लिए चेताया, कोरोना के लिए आदमी सरकार जागी नहीं, ये भी गलत। अब की इसी तरह राहुल गांधी जी ने कहा है कि 150 सीट पे ये सिमट रहे हैं, तो ये 150 सीट से 100 अपनी माँ की विरासत को सुन लीजिए, अपनी माँ की विरासत को बढ़ाने राहुल गांधी आए हैं, और रायबरेली की जनता राहुल जी को अब हो गया, अब हो गया। नहीं, अब जो है अब बिल्कुल आम आदमी से मैं बात करूंगा। नहीं, अरे धन्यवाद। अब मैं जो है बिल्कुल आम लोगों से बात करूंगा, क्योंकि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसा अक्सर होता है कि जब नामांकन या रैली के दिन आप वहां से कोई कार्यक्रम करते हैं तो एक पार्टी विशेष के समर्थक
और पार्टी विशेष के कार्यकर्ता आपको ज़्यादा मिलते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं कुछ 2-4 लोगों से ऐसी बात करूं जो कि